ये जो पेट्रोल का खेल अभी चल रहा है ना, ये आज से 20 साल पहले भी हुआ था। और आप जानकर शॉक हो जाओगे कि जो गलती तब कांग्रेस ने की थी, वही गलती बीजेपी अभी दोहरा रही है। बात है 2005 की, जब इराक वॉर और ग्लोबल क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल $147 पर बैरल टच कर गया था, ऑल टाइम हाई पे। तब सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी और उनके सामने एक बहुत डेडली सिचुएशन बन गया था। या तो पेट्रोल के दाम अचानक डबल कर दो, जिससे आम जनता एकदम भड़क जाती है, या फिर दाम सस्ते रखने के लिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, विच इज IOCL, HPCL और BPCL, उनकी लॉस खुद से कॉम्पनसेट करो। अब मनमोहन सिंह की सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने पेट्रोल सस्ता रखा, कंपनीज लॉस खाती रही और उस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने इशू करे स्पेशल ऑयल बॉन्ड्स। कंपनीज को बोला गया लॉस को एब्जॉर्व करने के लिए, और बदले में गवर्नमेंट ने 1.44 लाख करोड़ का स्पेशल ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए इन कंपनीज को, जिसमें लिखा था कि ये सारा लॉस हम इंटरेस्ट के साथ 15 से 20 साल के बाद भर देंगे। अब जब 2014 में गवर्नमेंट बदल गई तो कांग्रेस का वो बॉन्ड्स का बिल फटा नई बीजेपी गवर्नमेंट पे। अब क्योंकि ये बॉन्ड्स 15 से 20 साल की मैच्योरिटी के थे, इनका असली पेमेंट शेड्यूल स्टार्ट होना था 2021 से लेकर मार्च 2026 के बीच। प्रिंसिपल अमाउंट लगभग 1.44 लाख करोड़ का था, लेकिन सालों का इंटरेस्ट जोड़कर इस गवर्नमेंट को पिछले कुछ सालों में टोटल 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा चुकाना पड़ा। और इसी का रोना बीजेपी पिछले कई सालों से पार्लियामेंट में रोता रहा है कि हम तो पुरानी सरकार का उधार चुका रहे हैं, इसीलिए टैक्स कम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं आज पर। फरवरी 2026 से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस स्टार्ट हो गई, ग्लोबल सप्लाई चेन्स वापस हिल गई, क्रूड ऑयल फिर से आसमान छूने लगा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? फिर वही से पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला लगाया और लॉन्च करा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल बॉन्ड्स 2026। आज हमारी तीनों सरकारी ऑयल कंपनीज IOC, BPCL, HPCL हर दिन 1-1 लीटर पेट्रोल बेचने पर 15 से 30 रुपए तक का नुकसान झेल रही है। और इसका स्केल इतना बड़ा हो गया है कि सिर्फ 3 से 4 महीनों में इन तीनों कंपनीज ने मिलाकर 1 लाख करोड़ का लॉस एब्जॉर्व किया है। इनके शेयर्स मार्केट में 24% तक नीचे गिर गए हैं। गवर्नमेंट ने उस लॉस को कवर करने के लिए इन कंपनीज को मिलाकर अब तक 21,940 करोड़ के नए बॉन्ड्स थमा दिए हैं, और इनकी भी वही मैच्योरिटी है 15 से 20 साल। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा झटका है। आज 2026 में इन्फ्लेशन के चलते RBI ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 7 से 8.5% कर दिया है। इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड्स इशू हैं वो एक्चुअली में महंगा इशू हो रहा है। इस पूरी ग्लोबल आग के बीच मीडिया ने बहुत चिल्लाया कि इंडिया ने पेट्रोल प्राइसेस को सिर्फ 5% के आसपास ही बढ़ने दिया। जहाँ यूरोप में डबल डिजिट हाइक हुआ, पाकिस्तान में पंप्स पर दंगे हो गए, श्रीलंका में तो तेल ही खत्म हो गया, वहीं दूसरी ओर इंडिया में सप्लाई बनी रही, रैशनिंग नहीं हुई और आम आदमी का किचन चलता रहा। नाउ दिस इज एक्सीलेंट शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट। अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है तो क्राइसिस को कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन इस शॉर्ट टर्म रिलीफ का लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या है वो सोचने वाली बात है। जिस तरीके का अभी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, इसका मतलब है कि और बॉन्ड्स इशू होने वाले हैं, और इन सब का पैसा भरेगा कौन? 2040 या 2045 में जो गवर्नमेंट रहेगी उसे भरना पड़ेगा, मिडिल क्लास से टैक्स वसूल कर। अब आपको क्या लगता है इस क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर? अपने व्यूज कमेंट में बताओ, और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।